नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शीरीन और 4 बज चुके हैं। सबसे पहले 4 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। तो पहली खबर है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान से जुड़ी हुई, जिन्होंने कहा है कि अगर किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो देश भर के किसान पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि राज चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने किसानों को भड़काने के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि वो 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को सफल बनाने में किसानों की मदद करेंगे। तो ये तीनों बड़ी खबरें थोड़ी ही देर में आपको पूरे अपडेट के साथ बताते हैं। तरीक डाली जा रहे हैं। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये काले कानून है। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तरीक को जैस करनी है या नो करना। इसके अंदर कांग्रेस है, वो इसमें भड़काने का काम कर रही है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न लौटाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस प्रदर्शनकारी किसानों को भड़का रही है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और ये कहा है कि सरकार नए कृषि कानून वापस ले ले तो वो वापस चले जाएंगे। यानी कि मामला उलझता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। भारत बंद होने के बाद 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत भी होनी है और इसमें अब देखने वाली बात यहां ये होगी कि सरकार इस मसले को आखिर हल कैसे करती है। और शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि कृषि कानून पर जल्द समाधान निकाला जाए। समाधान नहीं निकला तो देश भर का किसान सड़कों पर होगा इन किसानों के साथ। पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ देश भर के किसान आएंगे। जल्दबाजी में पास किए गए कृषि कानून, शरद पवार की तरफ से ये बयान कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन को लेकर, और सरकार से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कानून को वापस लिया जाए, वरना पूरे देश भर के जो किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ इस समर्थन में शामिल होने सड़कों पर उतर आएंगे। तो किसान आंदोलन पर अब तक की 10 बड़ी खबरें भी आपको हम बता देते हैं कि आज क्या कुछ अब तक हुआ है इस पूरे मामले में। किसान आंदोलन का 11वां दिन है आज। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न लौटाने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हो गई है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत होनी है अगली, वो 9 दिसंबर को होगी, यानी कि भारत बंद बुलाने के अगले दिन। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार कृषि कानून वापस ले, हम वापस लौट जाएंगे। दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली के 5 बॉर्डर आज भी बंद हैं। किसानों ने सरकार से हां या फिर ना में जवाब मांगा है। तो 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। सरकार और किसानों के बीच 5 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11 दिन 5 बैठकें और नतीजा 0। किसानों और सरकारों के बीच अब तक 5 वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। 5वें दौर की बेनतीजा बैठक के बाद देश के मन में यही सवाल है कि किसान आंदोलन खत्म होगा या बढ़ेगा। किसान आज आपस में बैठक कर इसका फैसला करने वाले हैं। 11 दिन बीत चुके हैं और किसान पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सरकार ने समय मांगा है, लेकिन किसानों ने आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो दिल्ली तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। हम किसान हैं देश के, और देश के किसान जो संगठन हैं उन्होंने देश के किसानों के साथ मिलकर
8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आध घंटे में सब फैला दूंगा और उत्तर प्रदेश को चक्का जाम करा दूंगा, और नहीं तो 8 तारीख को तो होगा ही। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के दौरान ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती है। रोड जाम हो सकते हैं, रेल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। बाजार से लेकर सामान्य जीवन तक बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल सरकार और किसानों दोनों का रवैया अभी नरम है, लेकिन किसान आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो सभी सीमाओं पर अभी क्या, जब तक भारत बंद रहेगा 8 तारीख को आपने ऐलान भी किया है, तब तक क्या सीमाओं पर सभी किसान डटे रहेंगे? और किसान कहाँ वापसी जाल लग रहा, किसान तो यहीं रहेगा, यहीं रहेगा किसान। कल जो सरकार भी आंदोलनकारियों से निपटने के एहतियाती कदम उठाती दिख रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर से आई, जहां किसी भी हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज़ उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे ज़िला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन में कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसके अंदर कांग्रेस है वो, और जो कम्युनिस्ट और जो यूपीए की सरकार है वो इसमें भड़काने का काम कर रही है, वो आग में घी झोंकने का काम कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि देश के किसानों का भला कभी कांग्रेस की सरकार ने किया नहीं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि देश के अंदर किसानों के हित के अंदर ये सरकार फैसले करती जा रही है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए कि हमें आइन जो लोग हमें भड़काने का और किसानों का को मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मोहरे में का हिस्सा न बन के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर हजारों हजार किसान सड़क पर हैं। दिल्ली से लगने वाली सीमाएं पहले से ही ब्लॉक कर दी गई हैं और अब किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर दिल्ली से लगने वाले हर बॉर्डर पर किसान संगठन मौजूद है। 8 दिसंबर को भारत बंद वाले दिन देश भर में चक्का जाम करने की तैयारी है। केंद्र सरकार भी संवेदनशील हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। आंदोलनरत किसान ने अगर शांति का रास्ता छोड़ दिया तो खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान अपनी मांगों पे लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा और इसीलिए जो गतिरोध है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 8 तारीख को यानी परसों किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और अब इसमें जो विपक्षी दल हैं उनका समर्थन भी देखने को मिल रहा है। अब सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं सिंघू बॉर्डर से और साथ ही वरुण भसीन हमारे साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर से हैं। वरुण, क्योंकि देखिए अब तो सरकार ये तक कह चुकी है कि संशोधन जो भी हो सकते हैं वो उसके लिए तैयार है इन बिलों में, लेकिन यहाँ पर किसानों की मांग एक ही है कि वापस ले तभी हम पीछे हटेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 11 दिन हो चुके हैं जब से दिल्ली लगातार परेशान चल रही है। सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए कि आप उस बिल को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली का हर एक व्यक्ति जो परेशान है वो कह रहा है कि कब ये सब खत्म होगा। और इन्हीं गतिरोध में लगातार अभी जो परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों है। किसानों से जानने की कोशिश करते हैं, भारत बंद की जो बात हो रही है, जो एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं आम नागरिक के लिए हो सकती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत बंद क्या है और क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, भारत बंद जो 8 तारीख को है उसमें पूरी तरीके से मार्केट बाजार जो भी होगा उसे बंद कराएंगे और ज़्यादा अब लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं हम लोगों से कि उस दिन घर से न निकलें। रोड जाम अगर करने की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, लेकिन भारत बंद को सफल बनाएंगे। जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे हम लोग आंदोलन और उग्र करेंगे। सरकार की तरफ से कहना है कि संशोधन के लिए वो तैयार हैं। कहीं संशोधन, एक बात बताइए, संशोधन क्या होता है? जो कानून नहीं चाहिए आप उस कानून को दे रहे हैं, हमें जबरदस्ती परोस रहे हैं, उसमें इतनी खामियां हैं उन्हें भी पता है
और ऐसे काल, जब कोरोना काल था उस समय लाने की क्या जरूरत थी? बहस क्यों नहीं की आपने? कोई भी कानून बनाना चाहिए, संसद किसके लिए होती है? बहस के लिए होती है। तो अब जो भारत बंद है, अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आप लोगों ने अपनी जो रणनीति तैयार की है वो क्या किसी पार्टीज के साथ मिलकर करा है? क्या हो रहा है मतलब? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो सफल बनाएगी किसानों के इस सफल बनावेगी, किसान बनावे, वो का सफल बनाएगी, आम जनता बनावेगी। चूंकि जाते नुकसान किन को है? खाली किसान को ना है, किसान की तो लागत मूल्य नहीं निकल रहा है, औने पौने दाम में फसल जा रही है, और जो भंडारण सीमा खत्म कर दी उससे आम जनता को, आप भी भोजन कर रहे हो, उनको महंगा पॉइंट्स पर सरकार बातचीत करना चाहती है, आप लोगों को सुझाव चाहती है। सरकार बातचीत करना चाहे तो भारत बंद नहीं होगा। सरकार कल ऐलान करे कि हम खुले मंच पे मीडिया को लाइव चला के और किसानों से बात करेंगे और समाधान निकालेंगे, तब परसों बंद हो जाएगा। सारा देश देखा है उसे, और अब जनता को परेशान हम नहीं कर रहे हैं, जनता को परेशान सरकार कर रही है। देखिए, यही कुछ नए नए सुझाव सामने आ रहे हैं कि अगर आप भारत बंद से पहले हमसे बातचीत करते हैं, खुले मंच की मांग करते हुए नजर आते हैं, कहीं पर किसान बिल्कुल मना करते हुए आ रहे हैं कि हमें सिर्फ इस कानून को खत्म करके ही मानेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी मांग लगातार जारी। ठीक है मनीष, अब देखिए ऐसे में तो फिर से वही सवाल कि फिर आखिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? किसानों की मांग अब भी वही है कि वापस ले इस कानून को। सरकार साफ कह चुकी है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन संशोधन के लिए तैयार है हम। देखिए बिल्कुल शिरीन, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये सिंघू बॉर्डर है, और सबसे बड़ा जो एक्शन पॉइंट है, अगर आप किसान आंदोलन का कह सकते हैं, वही यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसान जमा है। लेकिन सवाल ये है कि आप किसानों से बात कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन में शामिल हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एंट्री होती है, जब यहाँ पर राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और कई यूनियन को हम जानते हैं कि जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से अफिलेटेड है, तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसा कि अगर आप देखें तो किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया उसमें बात थी कि उनके सर्टेन डिमांड्स थी, चाहे एमएसपी हो, चाहे कानून में बदलाव की बात हो, लेकिन अचानक कैसे जैसे जैसे दिन आगे बीते उनकी जो डिमांड है सख्त होती गई, और कई बार ये देखने को मिला कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मसलन कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने सबसे पहले शुरुआत किया काला कानून, और ये काला कानून वापस हो। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सिंघू बॉर्डर में आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर कई जो पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 8 तारीख के बंद में ट्रेड यूनियन के भी लोग शामिल हो रहे हैं, और ये सारी स्थितियाँ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हो रही हैं। यहाँ ये भी कोशिश हो रही है कि इसी बहाने मोदी सरकार को भी टारगेट किया जाए, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम है, कई स्टेट्स में इलेक्शन भी होने वाले हैं, और इसी वजह से शायद वाकई में अगर सिर्फ किसानों से और सरकार के बीच बातचीत हो और कोई पर्दे के पीछे कोई अपनी भूमिका ना निभाए तो सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो रही हैं। जाहिर तौर पर जब ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो एंट्री अब इस आंदोलन में हो रही है, पूरा मामला उलझता जा रहा है और अड़े हुए हैं किसान, और सरकार साफ कह चुकी है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि कैसे फिर होगा ये आंदोलन, खत्म कैसे होगा, किसानों की नाराजगी कैसे दूर होगी? आप दोनों आगे भी रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो देखिए तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पहली बैठक से लेकर चौथी बैठक, 5वीं बैठक तक लगातार कोशिश यही हुई कि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। अब एक बार फिर से कोशिश होगी 9 तारीख को। लेकिन इधर किसान नेता राजवीर सिंह जादौन ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से जुड़े तीनों कानूनों को वापस ले और उनकी मांगों का हाँ या ना में जवाब दे। जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार ने उनसे बातचीत की। राजवीर सिंह जादौन जी हैं हमारे साथ, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वो मांग कर रहे हैं। सर क्या मांग है आपकी, और कब तक जो आपने भारत बंद का आह्वान किया है 8 दिसंबर को? मांग एक सूत्री है, एक ही मांग है, इसलिए उसमें कोई समझौता करने का कोई विषय नहीं रह गया। यस या नो ये जवाब चाहते हैं। हम लंबा जवाब नहीं चाहते, हम एक लाइन का भी जवाब नहीं चाहते, हम यस या नो का जवाब चाहते हैं। सरकार जो है कह रही है कि किसानों से सुझाव हम मांग रहे हैं, तो आपने क्या सुझाव दिया आखिरी जो? भाई एक ही सुझाव है ना कि यस या नो। हमारी जो एक सूत्री मांग है, तीनों अध्यादेश वापस ले लो, सरकार यस कर दे या नो कर दे, बात खत्म है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.